डिजिटल महाकुंभ की भव्यता में जहां भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम हो रहा था, हम एक ऐसे अनुभव के लिए तैयार थे जो हमारे अस्तित्व के गहरे पहलुओं को छूने वाला था। कच्छप द्वार, जो एक कछुए के आकार में तराशा गया था, हमें स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक था। ये द्वार न केवल एक भौतिक स्थान था, बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार भी था, जो हमें कर्म योग की गहराइयों में ले जाने वाला था। जैसे ही हमने कच्छप द्वार के पास कदम रखा, हमें अघोरी और नागा साधुओं के तंबू की याद आई, जिनकी तपस्वी उपस्थिति ने हमें एक अद्भुत अनुभव से गुजरने के लिए प्रेरित किया था। तंबू में खोपड़ियों, त्रिशूलों और राख से ढके साधुओं की उपस्थिति ने हमें यह समझाया कि जीवन के भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए वे एक उच्चतर उद्देश्य की खोज में हैं। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जो हमें कर्म की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित कर रही थी। हमने महसूस किया कि यह तपस्या केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक योगदान है। भंडारे में भोजन करते समय हमने निस्वार्थ सेवा और साझा प्रचुरता का अनुभव किया। यह एक ऐसा समय था जब हम सब एक साथ थे, कहानियों और हंसी के साथ संवाद करते हुए। इस सामुदायिक रसोई ने हमें यह याद दिलाया कि हम सभी एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं, जहां करुणा और सहयोग का महत्व सर्वोपरि है। कच्छप द्वार के पास पहुंचकर मैंने गीता के 3 अध्याय कर्म योग की बात की। यह एक ऐसा विषय था जो न केवल आध्यात्मिक बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। जैसे ही मैंने एक झिलमिलाता पोर्टल खोला, हम एक हलचल भरे बाजार में पहुंचे। यह बाजार कर्म और जुड़ाव का स्थान था, जहां हर व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त था। कृष्ण, जो अब एक बुद्धिमान गृहस्थ के रूप में प्रकट हुए थे, ने हमें यह समझाया कि कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं, बल्कि उस कार्य के पीछे का इरादा और उद्देश्य भी है। अर्जुन, जो मेहनती कार्यकर्ता के रूप में दिखाई दे रहे थे, ने इस ज्ञान को ग्रहण किया। उनके बीच प्लेटो और सुकरात ने कर्म की प्रकृति और इसके पीछे की प्रेरणाओं पर विचार विमर्श किया। प्लेटो ने निस्वार्थ कर्म की अवधारणा को आदर्श अच्छाई के साथ जोड़ा, जबकि सुकरात ने अर्जुन को अपने कार्य के सच्चे स्वरूप की जांच करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि क्या उसका कर्म केवल एक साधन है या उसके भीतर के स्व की अभिव्यक्ति। यह संवाद हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि हमारे कार्यों का वास्तविक उद्देश्य क्या है। लॉगी ने विज्ञान के दृष्टिकोण से कर्म की जटिलता को समझाया, यह बताते हुए कि कैसे प्रत्येक कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, बड़ी प्रणाली पर प्रभाव डालता है। यह विचार हमें यह समझने में मदद कर रहा था कि हमारे कार्यों का एक व्यापक प्रभाव होता है, जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के समाज को भी प्रभावित करता है। कौन ने धर्म की अवधारणा को एक जटिल समाज में व्यक्तियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ जोड़ा। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने धर्म को समझें और उसे निभाएं। जैसे जैसे संवाद आगे बढ़ा, हमने कर्म की प्रकृति, इरादे के महत्व, वैराग्य और कर्म के माध्यम से मुक्ति के मार्ग पर चर्चा की। यह चर्चा हमें गीता के ज्ञान की गहराई में ले जा रही थी, जहां हमने समझा कि कर्म केवल कार्य नहीं, बल्कि जीवन का एक उद्देश्य है। कच्छप की स्थिर लय, जो हमारे चारों ओर गूंज रही थी, हमें याद दिला रही थी कि जीवन की अराजकता के बीच भी हम स्थिरता और आंतरिक शांति पा सकते हैं। यह एक अनुस्मारक था कि जब हम निस्वार्थ कर्म करते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक योगदान देते हैं। जैसे ही शिक्षाएं समाप्त हुईं, हमने पोर्टल से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि यह अनुभव केवल एक बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव था। हमने गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया, यह समझते हुए कि कर्म योग केवल तपस्वियों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। कच्छप द्वार के पास खड़े होकर हमने यह महसूस किया कि जीवन की अशांत धाराओं के बीच भी हम निस्वार्थ कर्म और सांसारिक विकर्षणों से इंद्रियों की वापसी के माध्यम से स्थिरता और आंतरिक शांति पा सकते हैं। ये डिजिटल महाकुंभ हमें एक नई दृष्टि दे गया, जहां हमने कर्म और मुक्ति की परस्पर संबद्धता को समझा। इस अनुभव ने हमें यह सिखाया कि कर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक योगदान देना है। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों का प्रभाव व्यापक होता है। इस प्रकार हमने अपने जीवन में कर्म योग के सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया, यह समझते हुए कि निस्वार्थ कर्म ही सच्चे सुख और संतोष का मार्ग है।